आज हम बात करेंगे जैव उर्वरक की। जैव उर्वरक होते क्या हैं? जिन सूक्ष्म जीवों का उपयोग पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किया जाता है, उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव जीवाणु हो सकते हैं, फफूंद हो सकते हैं, फर्न हो सकते हैं या नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन या फास्फोरस की या सल्फर की उपलब्धता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव उर्वरकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक, दूसरा है फास्फोरस युक्त जैव उर्वरक और तीसरा है सल्फर युक्त जैव उर्वरक। नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरकों की जब बात करते हैं तो देखिए, वायुमंडल में लगभग 79% नाइट्रोजन गैस इनएक्टिव स्टेज में विद्यमान है। इस गैस को पौधे सीधे वायुमंडल से नहीं ले पाते हैं, तो नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक इस गैस का स्थिरीकरण करके या यौगिकीकरण करके इसे सक्रिय अवस्था में बदलते हैं और मिट्टी और पौधे को पोषण प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक के कई उदाहरण हैं, जैसे पहला है राइजोबियम जीवाणु, दूसरा है एजोटोबैक्टर जीवाणु, तीसरा है एजोस्पाइरिलम जीवाणु, चौथा है असीटोबैक्टर जीवाणु, फिर इसके बाद 5वां है नील हरित शैवाल और छठा है एजोला। राइजोबियम जीवाणु के बारे में बात करते हैं। ये मृदा जीवाणु होते हैं जो दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें बनाते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु सभी दाल वाली फसलों की जड़ों में, राजमा को छोड़कर, तथा कुछ दाल वाली फसलों के तनों में गांठ बनाते हैं। ये पौधों में सहजीवन यापन करते हुए नाइट्रोजन को कार्बनिक रूप से संश्लेषित करते हैं, जो पौधों द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण के बाद ग्रहण कर ली जाती है। राइजोबियम के द्वारा अगर हम बीज शोधन करेंगे तो दलहनी फसलों के उत्पादन में 10 से 15% की वृद्धि हो जाती है और मृदा में 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। राइजोबियम कल्चर का पैकेट जो है, अगर हम एक पैकेट लगभग 200 ग्राम का होता है, वो 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होता है। हम राइजोबियम कल्चर से बीज शोधन भी कर सकते हैं और मृदा शोधन भी कर सकते हैं। अगर हम बीज शोधन करेंगे तो केवल 5 ग्राम कल्चर जो है वो प्रति 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। और अगर हम 1 एकड़ में लगने वाले बीजों को शोधित करेंगे तो लगभग 200 ग्राम का कल्चर हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग विधि में यह है कि आप कोई एक पात्र ले लीजिए, कोई एक बर्तन ले लीजिए, उसमें उतना ही पानी डालिए जिसमें आपके बीज अच्छे से डूब जाएं। उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए और उसके बाद आप उसमें राइजोबियम कल्चर की जो मात्रा बताई है उस हिसाब से आप मिला लीजिए। फिर उसमें बीज डालकर अच्छे से 10-15 मिनट हाथों से आप जो है मिला लें और उसके बाद फिर आप उसको एक साफ स्थान पर उन बीजों को निकाल कर रख लें, जिससे कि जो नमी है वो अच्छे से उसमें राइजोबियम का लग जाए और थोड़ा सा बीज हल्के से सूख जाएं, तब यह बीज आपके बिजाई के लिए पर्याप्त हो जाते हैं। अगर मान लीजिए हमको इस कल्चर से मृदा शोधित करनी है, तब 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए लगभग 1 किलोग्राम कल्चर को आप 50 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में, या अगर गोबर की खाद नहीं मिलती है तब आप 100 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर थोड़ा नम कर लीजिए और फिर आप 2 से 3 दिनों तक नम रखने के बाद बुआई करने से पहले मिट्टी में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आप ऐसे कल्चर 1 किलो मिलाएंगे तो वो कैसे उस पूरे इतने बड़े क्षेत्र में जाएगा, तो इसी वजह से गोबर की खाद या मिट्टी मिलाते हैं, जिसमें कि पूरे में बीजाणु हो जाएंगे और वो मात्रा अब आपके खेत के लिए पर्याप्त हो जाती है। एक विशेष बात का ध्यान आपको ये रखना है कि प्रत्येक दलहनी फसलों के लिए अलग अलग प्रकार के राइजोबियम के स्ट्रेनों यानी विविधों का प्रयोग किया जाता है।
अब हम बात करते हैं एज़ोटोबैक्टर जैव उर्वरक की। यह जो जीवाणु है मृदा में पाया जाता है और दूसरी इसकी मुख्य बात यह है कि ये पौधों की जड़ों में स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को लाभ पहुंचाते हैं। इसकी अन्य बात में यह है कि इसके प्रयोग से अंकुरण बहुत शीघ्र होता है, बहुत स्वस्थ होता है और इस जीवाणु के प्रयोग से 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इनका जो प्रयोग है आप सूर्यमुखी में कर सकते हैं, सरसों में कर सकते हैं, आलू में कर सकते हैं, प्याज में कर सकते हैं, गोभी, बैगन, यूकेलिप्टस, केला, पपीता, अमरूद, तंबाकू, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, आप इन सब में कर सकते हैं। इस जीवाणु में मृदा में यानी कि हमारी भूमि में इंडोल एसिटिक अम्ल और जिब्रेलिक अम्ल का निर्माण भी होता है, जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और एक विशेष बात यह है कि ये जीवाणु जो है वो ऑल्टरनेरिया तथा फ्यूजेरियम फफूंद को भी रोकने में मदद करते हैं और इसकी जो प्रयोग विधि है वो बिल्कुल राइजोबियम की भांति ही है। अब हम बात करते हैं तीसरे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु की, जिसका नाम है एजोस्पाइरिलियम। एजोस्पाइरिलियम जीवाणु जो है ये घास कुल यानी कि ग्रैमिनी तथा कई प्रकार की फसलों के पौधों की जड़ों के कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। यह जीवाणु कुछ पौधों की जड़ों पर विशेष रूप से, जिनमें C4 कार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति अधिक होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इस जीवाणु के कल्चर के प्रयोग से भूमि में लगभग 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत होती है। इसके कल्चर का प्रयोग आप गेहूं, धान, राई, ज्वार, सूर्यमुखी, गन्ना, कपास, आलू, जूट, तंबाकू, केला, अंगूर, तरबूज आदि में कर सकते हैं। इसके कल्चर का प्रयोग हम दोनों रूपों में करेंगे, चाहे बीज शोधन करिए आप, चाहे भूमि शोधन करिए। और इस जीवाणु से भी कुछ बीमारियों को हम पौधों की रोक सकते हैं और ये मुख्यतः खरीफ और जायद फसलों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होते हैं, क्योंकि इन जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान में अधिक होती है। अगले जैव उर्वरक की बात करते हैं, जिसका नाम है एसीटोबैक्टर। एसीटोबैक्टर एक अधिक शर्करा पसंद करने वाला जीवाणु या बैक्टीरिया है, इसीलिए इस जीवाणु का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में गन्ने और चुकंदर की फसल में करना बहुत अधिक लाभप्रद होता है। यह गन्ने की जड़ों, तनों, पत्तियों आदि के अंदर रहकर अपनी जनसंख्या वृद्धि करता है, जहाँ पर इसे शर्करा भोजन के रूप में आसानी से मिल सके। यह जीवाणु 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसका स्थिरीकरण करता है। इसका प्रयोग करने से गन्ने की अधिक उपज के साथ साथ उत्पादन में लगभग 25% अधिक शर्करा की मात्रा में वृद्धि भी पाई गई है। अभी एक बात यह है कि आप राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पाइरिलम और एसीटोबैक्टर, इन सब की जो प्रयोग विधि है बिल्कुल एक जैसी है। आप उनका भूमि शोधन करिए, आप उनसे चाहे उनसे आप बीज शोधन करिए, या फिर आप जैसे सब्जियों में अगर प्रयोग करना है तो आप नर्सरी शोधन भी कर सकते हैं इनसे। तो सबकी प्रयोग विधि बिल्कुल एक जैसी ही है। बात करते हैं अगले जैव उर्वरक की, जिसका नाम है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन अलगा एक प्रकृति प्रदत्त शैवाल है और जीवाणुओं से क्योंकि बहुत अधिक ये समान होते हैं, इसी कारण इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं।
यह जो जैव उर्वरक है वो केवल धान की फसल के लिए उपयोगी पाया गया है, क्योंकि इनकी कोशिकाओं के संवर्धन के लिए जल की विशेष आवश्यकता होती है। इनकी लगभग 2500 प्रजातियों में कुछ ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। यह एक प्रकार की लसलसी काई होती है और इसका जो रंग है वो नीला हरा होता है। यह नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलती है, फिर अमोनिया पानी से मिलकर पौधों को मजबूत बनाता है। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक की 12.5 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग प्रति हेक्टेयर धान की रोपाई के 5-6 दिन बाद स्थिर पानी में करना चाहिए। और शैवालीकरण जब हम करते हैं तो उसके 4 से 6 दिन बाद भी पानी खेत में लगा रहना आवश्यक है। साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण विशेष प्रकार की कोशिकाओं यानी कि हेटेरोसिस्ट में होता है। जब हम इस जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो इससे 12 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक धान की अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। इससे फसल को लगभग 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त भी हो जाता है। नील हरित शैवाल जो है वो कुछ ग्रोथ हार्मोन्स जैसे कि IAA, IBA, NAA का श्रावण भी करती है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ये जो शैवाल है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के साथ साथ जो है लगभग जीव भार भी उत्पादित करते हैं, जिससे मृदा के भौतिक गुणों में सुधार होता है और वृद्धिकारक पदार्थ उत्पादित करते हैं, जैसे मैंने बताया। इसके अलावा इनका ऊसर भूमि सुधार के लिए भी उपयोग होता है। अब जैसे ये है कि अगर हम इसको चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। खेतों में खुले स्थान पर लगभग अगर किसान भाई 5 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 फीट गहरी क्यारी बना लें और इन क्यारियों को ईंट से वो पक्की कर लें। अगर वो पक्का नहीं कर सकते हैं तो कच्ची क्यारियों में ही प्लास्टिक की पन्नी बिछा दें। हर क्यारी में वो 5 किलोग्राम खेत की मिट्टी, उसके बाद 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 4 से 5 इंच पानी भरकर अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद जब मिट्टी पानी में बैठ जाए तब वो नील हरित शैवाल कल्चर जो है वो 500 ग्राम प्रति क्यारी के हिसाब से क्यारियों में डाल दें। कुछ दिन के बाद वो देखेंगे कि शैवाल की मोटी परत क्यारियों में बन जाती है। ये जो मोटी परत है बनने से पहले जब पानी सूखने लगे तभी वो पानी डालना बंद कर दें और क्यारियों को सूखने के लिए छोड़ दें। पूरी तरह से सूख जाने पर शैवाल की परत पपड़ियों के रूप में टूट जाती है। इन सूखी पपड़ियों को एकत्रित कर लें, वो थैलियों में भर दें और फिर इसी का प्रयोग वो अपनी क्यारियों में कर दें, तो फिर उनको बराबर उनकी क्यारियों में शैवाल उनको मिलता जाएगा। और वो ये ध्यान रखें कि नील हरित शैवाल की क्यारियों में जो वो मिट्टी डाल रहे हैं वो बिल्कुल साफ और भुरभुरी होनी चाहिए। और नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग क्यारियों में न करें। यदि प्लास्टिक की शीट का प्रयोग क्यारियों में करते हैं तो शीट बिछाने से पहले वो मोथा घास नष्ट करने की जो विधि है उसका प्रयोग करें, नहीं तो ये घास जो है 15 से 20 दिन में शीट को फाड़ देती है। शैवाल की पपड़ियों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों के साथ भी मिलाकर न रखें, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और शैवाल की पपड़ियों की जो थैलियां हैं उनको नमी से भी दूर रखें। शैवाल कल्चर डालने के बाद क्यारियों को बच्चों और जानवरों से सुरक्षित रखें। यदि आप खेत में धान के खरपतवार नाशी का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके प्रयोग के 2 दिन बाद ही आप नील हरित शैवाल जैव उर्वरक का प्रयोग करें। ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद आप अन्य जो धान के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं वो है अजोला। एजोला जैव उर्वरक जो है वो एक जलीय फर्न वर्गीय पौधा होता है और ये बहुत तेजी से वृद्धि करता है। इसकी पत्तियों के नीचे गुहा होती है जिसमें नील हरित शैवाल की एनाबिना अजोली प्रजाति जो है वो पाई जाती है और यह जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पत्तियों में स्थिरीकरण करती है, जो विघटन के बाद धान की फसल को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। एजोला के विकास के लिए लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है।
क्योंकि ये प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं मिलता है, तो इसके साथ कई तरह के अन्य छुहारे पौधे भी मिश्रित होते हैं। तो इनमें से एजोला को पहचान कर इकट्ठा कर सकते हैं, फिर धान के खेतों में हम इसको डाल देते हैं। ये अपने आप बढ़ेगा, सड़ेगा और गलने के बाद ये खाद की तरह कार्य करके खेत को लाभ पहुंचाता है। एजोला 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का लगभग स्थिरीकरण करता है और एजोला के लिए समुचित सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप एजोला और नीलहरित शैवाल का प्रयोग कर सकते हैं।